अरे आप बात ही वैसे कर रहे हैं। आनंद मोहन मीन्स क्या है? कोई तोप है बहुत बड़ा? अभी उनका बेटा जो अभी आरजेडी से वहां विधायक है, दूसरे बार वही जीत के दिखा देना, समझ जाऊंगा। वही नहीं जीत पाएंगे, क्या बात कर रहे हो आप? जीत ही नहीं सकता है वो। कोई काम किया शिवर में? आप शिवर में चले जाइएगा, मेन चौक में 3-3 फीट गड्ढा है वहां पे, और उसको कौन वोट देगा? मोटू को? कुछ नहीं होने वाला है। जेल से बाहर निकल जाओ तो फिर अंदर जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शिवर की जनता ऐसे गुंडों को, गैंगस्टरों को और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। रही बात आनंद मोहन जी का, तो मैं उनको बिल्कुल सीरियस नहीं लेता हूँ। चाहे जितने मोहन को आए, वहां कोई मोहन वोहन से कोई फर्क ना पड़ने वाला है। हाँ, वहां कमले खिलेगा। हाँ बिल्कुल। शिवहर में आप भी आज भी घूमेंगे तो लोग एक ही बोलते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। चाहे जितने लोग आ जाए, गठबंधन, फटबंधन, लठबंधन, इस सबको ध्यान को बिल्कुल केंद्रित नहीं करना है। इनके बातों को बिल्कुल छोड़ देना है और आने वाला समय में सिर्फ कमल निशान पे बटन दबाना है। देखिए, बीजेपी के नेता बिहार के योगी अखिलेश्वर दास जी हमारे साथ है। योगी जी, आप तो बिहार खूब घूम रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस बार आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। क्या तैयारी हो गई है? कहां से लड़ेंगे? आपका प्रश्न है कि योगी जी आप पूरा बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के एक मैं सदस्य हूँ, एक नेता हूँ और एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा कार्य ही है प्रदेश में घूमना, क्षेत्र में भ्रमण करना। रही बात चुनाव लड़ने की, भारतीय जनता पार्टी का एक मैं सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी संगठन जो मुझे आदेश देगा वह मैं करूंगा। चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार हैं? पार्टी जो मुझे आदेश देगी वह मैं करने को तैयार हूँ। कहां से, कौन सा सीट पसंद है? कहां से लड़ेंगे चुनाव? मैं तो, मेरा कार्य क्षेत्र आपको पता है, मेरा कार्य क्षेत्र शिवहर है और मैं हर एक क्षेत्रों में भ्रमण करता हूँ। आप पहले भी हमारे 2-4 बार बाइट ली है, लेकिन अभी वहाँ पे रनिंग सांसद है हमारे पार्टी के। लेकिन संगठन जो मुझे जवाबदारी देगी मैं पूर्ण रूप से उसका निर्वहन करूंगा। लेकिन नीतीश और लालू जी एक साथ आ गए हैं, लगता है कि मुश्किल होगा इस बार चुनाव में भाजपा को वहां से जीतना, क्योंकि जब नीतीश और लालू एक साथ आते हैं तब राहें जो है वो मुश्किल हो जाती है। देखिए 2024 में मुझे लगता है नीतीश लालू आए, चाहे कोई भी आए, इतने दलों के इंडिया जो बना हुआ है, चाहे इनका कोई भी उम्मीदवार आ जाए, 24 में 40 में से 40 सीट भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीत रही है। एक आध सीट कोई गड़बड़ हो जाए, लेकिन मैं पुनः बोल रहा हूँ 40 में से 39 सीट भाजपा जीतेगी। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और कोई राहे इसमें मुश्किल होने का चीज ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कोई भी चुनाव को युद्ध की तरह लड़ता है। और चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, सारे चुनाव को एक मजबूती के साथ, लगन के साथ उसके युद्ध की तरह लड़ाई लड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि बिहार की जनता पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर 24 में प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेगी। लेकिन शिवहर की जनता आपको क्यों वोट देगी? आप ऐसा क्या करेंगे कि आपको वोट दे? शिवहर के, अभी तो शिवहर में 3 बार से हमारे सांसद है। शिवहर की जनता क्यों वोट दे रही है? शिवहर में जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विकास हुआ है, जो विकास कार्य हुआ है, आप शिवहर में जब चलेंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप यहाँ आप पूछ रहे हैं, हम कैसे बता पाऊंगा? लेकिन शिवहर में आप भी आज भी घूमेंगे तो लोग एक ही बोलते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। हाँ, वहाँ भी आनंद मोहन भी है, पूरा जोर लगाए। आनंद मोहन नहीं, चाहे जितने मोहन को आए, वहां कोई मोहन वोहन से कोई फर्क ना पड़ने वाला है। हाँ, वहां कमले खिलेगा। हाँ बिल्कुल, कोई आने दो। जेल से बाहर निकले हैं तो काफी जोश में आनंद मोहन। कुछ नहीं होने वाला है। जेल से बाहर निकल जाओ तो फिर अंदर जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शिवहर की जनता ऐसे गुंडों को, गैंगस्टरों को और बर्दाश्त नहीं करने के मूड में नहीं है। इसलिए शिवहर में अभी उनका बेटा जो अभी आरजेडी से वहां विधायक है, दूसरे बार वही जीत के दिखा देना, समझ जाऊंगा। वही नहीं जीत पाएंगे, क्या बात कर रहे हो आप? जीत ही नहीं सकता है वो। कोई काम किया शिवहर में? आप शिवहर में चले जाइएगा, मेन चौक में 3-3 फीट गड्ढा है वहां पे, और उसको कौन वोट देगा? मोटू को? जोश में है। अरे आप बात ही वैसे कर रहे हैं। आनंद मोहन मीन्स क्या है? कोई तोप है बहुत बड़ा? आनंद मोहन एक नाम है बिहार में। कुछ नाम धाम नहीं है। मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, शिवहर में मैं रहता हूँ, मुझे पता है। शिवहर के सारे गांव को मैं भ्रमण किया हूँ, सारे क्षेत्र में 2 सालों से मैं एक्टिव हूँ। और बात कर रहे हैं कि आनंद मोहन आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आनंद मोहन आने से कुछ नहीं, जो महाराज 1 लाख पे उनकी जमानत जब्त हो जाएंगे। हाँ, और उनको लगता हुआ कि मैं राजपूत हूं तो मुझे राजपूत लोग देंगे, तो इनकी भूल है। शिवहर के हर एक वहां पे जो जितने हिंदू है, हिंदू सारे का वोट ओनली सिर्फ कमल को पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी मोदी जी ही बनेंगे और पुनः वहां भाजपा को वोट पड़ता है, मोदी जी को वोट पड़ता है। और यहाँ पे उम्मीदवार मोदी जी हर एक सीटों पे। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि उम्मीदवार कौन है इससे आपको नहीं देखना है,
कौन आया कौन गया, लेकिन आपके सामने कमल निशान है और 24 में मोदी जी को लाना है। अगर मोदी जी नहीं आए तो इस देश से सनातन को मिटाने में जो इस प्रकार के अनर्गल ये लोग नेताओं लोग बात कर रहे हैं तो वो समय बहुत नजदीक आ जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि आने वाला समय में जो भी है आपके जो प्रतिनिधि है उससे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम सभी को पुनः एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना, इसलिए चाहे जितने लोग आ जाए, गठबंधन फटबंधन लठबंधन, इस सबको ध्यान को बिल्कुल केंद्रित नहीं करना है, इनके बातों को बिल्कुल छोड़ देना है और आने वाला समय में सिर्फ कमल निशान पे बटन दबाना है और 24 में नरेंद्र मोदी जी को पुनः इस देश की प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सभी को कार्य करना है। अंतिम सवाल, लेकिन आनंद मोहन को लेकर लगता है आप सीरियस नहीं है, लेकिन वो पटना में के गांधी मैदान में एक बड़ा रैली करने वाले हैं, लाखों की संख्या में भीड़ जुटाने वाले हैं नवंबर के महीने में, लेकिन आप आनंद मोहन को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, ऐसा क्यों गुरु जी? मुझे आनंद मोहन जी को सीरियस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, हमने पूरे बिहार में दौरा किया है, हर एक जगह जाता हूं मैं। बिहारी नहीं, मेरी जन्मभूमि बिहार है, मेरा कर्मभूमि महाराष्ट्र है, मैं एक महात्मा हूं तो हर जगह मेरा जाना आना लगा रहता है। आज भारत में कोई भी आने दीजिए, क्यों ना अमेठी से क्यों हार गए, चले गए राहुल गांधी वायनाड को, तो कांग्रेस पुराना सीट था ना। आनंद मोहन जी का मैं एक बाइट सुन रहा था कि 1998-99 में एक बार 12 महीने के लिए सांसद था, एक बार 16 महीने के लिए सांसद था, मैंने ये किया वो किया है। महाराज वो समय अब गया। आज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ बहुत ही आशा से देख रहे हैं। आज अभी G20 का जो कार्यक्रम हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कार्यक्रम भारत में इसके पहले कभी हुआ था, भारत कभी नेतृत्व किया था। ये पहली बार भारत को सौभाग्य मिल रहा है कि आपको लोग गर्व से, आप जब बाहर विदेशों में जाते हो तो भारतीय हो, वही पाकिस्तान वाले जाते तो उनको चड्ढी निकाला जाता है, नंगे किया जाता है, चेक किया जाता है। भारत का एक अलग ही स्टेप है, भारत का एक अलग ही लोगो है। रही बात आनंद मोहन जी का, तो मैं उनको बिल्कुल सीरियस नहीं लेता हूँ, नहीं। हाँ बिल्कुल। इनका नाम योगी अखिलेश्वर दास है, शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और महाराज जी भी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र की जनताओं से रूबरू हो रहे हैं। आनंद मोहन को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो महाराज जी ने कहा है उनकी बातों में कितना दम है, शिवहर की जनता क्या इनको पसंद करेगी, ये भी आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन आप बने रहिए इंडिया पोजिटिव के साथ। मेरा नाम वरुण झा है, बहुत बहुत धन्यवाद।